है गाइस, दिस इज पटेल। जैसा कि तुम्हें पता ही हो गया यार कि मैं अभी जावा की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तुम चाह रहे हो यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को स्टार्ट करना, और तुम यार किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपना बेसिक जो है वो अच्छे से फंडामेंटल जो है वो क्लियर करना चाहते हो, सो दैट इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू। अगर मैं बात करूँ जावा की, तो यार जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमेशा ऑन डिमांडिंग पे रहती है। ठीक है, मैं बात कर लूँ गूगल, अमेजोन, तुम्हारी फ्लिपकार्ट, ठीक है। सो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां यार ये जावा को यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जावा डेवलपर को सैलरी मिल रही होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तुम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कितनी हाई इनकी सैलरी रहती है जावा डेवलपर की। तो यार जावा प्रोग्रामर को हमेशा से काफ़ी अच्छा डेवलपर माना जाता है। ठीक है, काफ़ी ये अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि यार इसमें जो हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस जावा। तो यार कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि यार C++ लैंग्वेज से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो कि मतलब सबको सीखना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूंगा इस वाले प्लेलिस्ट पे, इस वाले पूरे जावा कोर्स पे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इन फ्यूचर में C++ के ऊपर भी ला दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए यार मैं जावा से करने जा रहा हूँ स्टार्ट, और आई थिंक कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे इस सीरीज में। एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि यार अगर कोई बंदा कुछ क्रिएट करता है तो अगर तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स बनाने के लिए यार काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है। क्योंकि यार तुम समझ सकते हो, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। ठीक है, तो यार समझ सकते हो यार कॉलेज की चीज़ें मैनेज करना, उसके बाद अपना ये पार्ट टाइम यूट्यूब को भी देना। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए, और उसे ये भी नहीं पता होता है कि यार उसका चैनल इन फ्यूचर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। यार कोर्स में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम नए अभी बंदे आए हो, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ ये वाली जो प्ले लिस्ट है ना, ये वाला जो पूरा कोर्स है, इसको यार अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड हैं या फिर तुम कॉलेज में आ गए हो तो कॉलेज के जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर करो, जो कॉलेज का ग्रुप है उसके साथ शेयर करो, ताकि यार सब लोग को बेनिफिट मिल पाए, राइट। तो यार अगर मैं बात करूँ प्री रिक्विजिट की, तो जस्ट तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट इज एनफ, राइट। यहाँ पे यार मैटर नहीं करता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा रहा है, तुम कंप्यूटर साइंस लिए थे या फिर नहीं लिए थे, तुम्हारे 12th में या फिर 10th में तुमने कभी कंप्यूटर छुआ या फिर नहीं छुआ है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है देन यू कैन स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा, कि जावा किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहीं पे चलते हैं, तो सब कुछ आपको समझाते हैं। तो आ जाओ फिर। हेलो एवरीवन। सो यार देखो, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी एनर्जी लेवल किस लेवल तक है। तो वो जानने के लिए यार सिंपली तुम यार कमेंट में फायर इमोजी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अब तुम कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी, जस्ट इमोजी से। ठीक है, तो तुम फायर की इमोजी डाल दो यार कमेंट सेक्शन में कि तुम कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है गाइज, क्योंकि यार ऐसे कोर्स में, इस कोर्स में एक्साइटमेंट लेवल तो चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, कर देना कमेंट। बाकी तो यार हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि बिफोर मूविंग द कोडिंग पार्ट, सो लेट मी टेल यू सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट बिहाइंड द जावा, लाइक कि वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, कि किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से रन होता है, किस तरह से हम एक जो फाइल बनाते हैं जावा फाइल, उसको किस तरह से वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज होती है, फिर वो किस तरह से आउटपुट देता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जान रहे होंगे कि बेसिकली वो काम किस तरह से करता है जावा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। कई बार क्या होता है कि हमसे कोई ऐसे नॉर्मल बंदे पूछ लेते हैं कि भाई किस तरह से काम करता है जावा। हम तो कोडिंग तो बहुत कर लेते हैं जावा में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरह से काम करता है इंटरनली, तो हम वहाँ पे बता नहीं पाते। तो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा अंदर सा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ना बता पाओ। तो या गाइस, सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं बहुत ही बेसिक से कवर कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं सम बेसिक्स थिंग्स, ठीक है, जो कि तुम्हें शायद से तुम्हें पता नहीं होती, जिसकी वजह से तुम्हारा जो है लाइक इंटरव्यू वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट कोई ना यार, आज की वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, जस्ट अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तब भी तुम कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। नो मैटर नहीं करता तुम कौन से कॉलेजेस में हो। ठीक है, या फिर तुम इस कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, कोई भी मैटर नहीं करता। बस तुम अगर जावा सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है कोडिंग को सीखने के लिए, वो क्या होता है, जो सबसे पहला स्टेप चाहिए होता है वो तुम्हें ये समझना चाहिए कि फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, ओके, मैं अभी टेक्स्ट पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है, मतलब फाइल क्या होती है। ठीक है, फाइल लाइक बहुत सारी फाइल्स होती हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, हमारे फ़ोन में बहुत सारी फाइल से पड़ी होती हैं, लाइक MP3 फाइल हो गई। ठीक है, इसी तरह अपना MP4 फाइल हो गया, MP4 फाइल हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम अपना क्या हो गया, .txt फाइल हो गई। ठीक है, .txt
ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम हो रही क्योंकि मैं जो लैपटॉप मेरा है उसका जो टच पैड होता है मैं उससे लिख रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो इसी तरह जब तुम जावा के कोड को लिखते हो तो वहाँ पे भी एक फ़ाइल चाहिए होती है जो कि होता है डॉट जावा, ठीक है। ये जो डॉट जावा फाइल होती है इसके अंदर तुम जावा के कोड को लिख रहे होते हो, विदाउट इसके तुम कोड नहीं लिख सकते जावा का, ठीक है। ये जो डॉट होता है यार इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। और ये जो जावा है ना इसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम हमेशा डॉट जावा ही होता है, मतलब जावा होता है, ठीक है, अगर तुम्हें जावा का कोड लिखना है तो। चलो ठीक है भैया, पता चल गया कि हमें जावा कोड लिखना है तो हमें जावा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यार इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ है कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो जावा फाइल होती है इसमें जब तुम कोड लिखते हो तो वो हमारा क्या होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है। यू कैन से इन शॉर्ट HR, राइट, ह्यूमन रीडेबल। लाइक तुम्हें हेलो वर्ड लिखना है, ठीक है, हेलो वर्ड, हेलो, सिंपली हेलो मैं भी के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें हेलो लिखना है तो ये ह्यूमन रीडेबल है, कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। हेलो को कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, ये सिर्फ ह्यूमन ही समझ सकता है, लाइक HELLO, ठीक है, ये ह्यूमन ही समझ सकता है। तो अब कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा तो इसको एग्जीक्यूट रन कैसे करेगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। तो अब तुम्हें यार अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है 0 और 1 की फॉर्म में, मीन्स कि जो हमारी मशीन होती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसको भी, जो हमारी मशीन होती है वो क्या करती है यार, वो सिर्फ किसको समझती है, बाइनरी नंबर को समझती है। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है वो बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1, जो भी नंबर, जो भी लैंग्वेज या फिर जो भी चीज़ 0 और 1 के फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। और उसी बाइनरी नंबर को हमारा जो है PC जो है, कंप्यूटर जो है या फिर मशीन उसको समझता है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब यार बात यहाँ पे ये आई कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये डाउट होगा कि हम यार ये जो ह्यूमन रीडेबल होता है इसमें कोड ना लिख के हम 0 1 की फॉर्मेट में कोड लिखें ताकि हम उसको मशीन को डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ भाई ये अपना ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन यार वो कोई मूर्खी बंदा होगा, कोई बेवकूफ़ी बंदा होगा जो कि 0 और 1 की फॉर्मेट में कोड लिखने बैठेगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी भाई साहब, लेकिन तुम कोड कभी नहीं लिख पाओगे, एक छोटा सा लॉजिक भी नहीं बना पाओगे, तुम कोई लाइक हेलो वर्ड प्रिंट कराना है वो भी नहीं कर पाओगे अगर तुम 0 और 1 की फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर दिए तो यार इसका बहुत ही बड़ा लाइक इशू था, ठीक है। तो उसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए यार सबसे पहले हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है, ठीक है। अब ये कंपाइलर कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है, तो अभी इसके ऊपर मैं बात करूँगा। सिंपली तुम्हें क्या चाहिए, एक कंपाइलर। अब ये जो कंपाइलर होता है ना ये करता क्या है, ये इस जावा फाइल को, ठीक है, जावा फाइल को किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में, ठीक है। अब ये बाइट कोड क्या होता है, ये भी एक तरह का कोड होता है, जैसे हमारा बाइनरी नंबर था 0 और 1, वैसे ये बाइट कोड जो होता है ये भी एक तरीके का नंबर ही होता है, ठीक है, एक तरीके का कोड ही होता है जिसको कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। इसकी खास बात है इसको जो है कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है, लाइक कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ये समझ नहीं आता, ठीक है, कंप्यूटर को। अब यहाँ पे भी इशू आ गया कि यार हमने कंपाइलर यूज़ करा, उसको कन्वर्ट भी करा, लेकिन कंप्यूटर को अब भी नहीं समझ में आया। और मैं एक चीज़ यार ये बता देता हूँ, ये जो कंपाइलर होता है ना ये किसके अंदर आता है, ये अपना आता है किसके, JDK के अंदर। अब JDK क्या होता है यार, जावा डेवलपमेंट किट होता है। अभी ये जावा डेवलपमेंट किट क्या है, ये यार बेसिकली पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्सें होती हैं, लाइक कंपाइलर हो गया, JVM वगैरह हो गया, अभी JVM के ऊपर बाद में आएंगे। तो ये जो JDK होता है ये बेसिकली एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल आप फाइल्सें होती हैं, ठीक है। अभी तुम इतना समझो बस, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बताऊँगा। अब यार ये जो बाइट कोड आया ना इसकी एक खास बात होती है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स भैया कि अगर तुम इस फाइल को किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हो वो सब पे चल जाएगा, चाहे वो मैक हो, ठीक है, मैक पे भी चल जाएगा, या फिर वो विंडो हो, या फिर वो लाइनेक्स है, सब पे चल जाएगा भाई। तो ये एक बेनिफिट है जावा का कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इस बेनिफिट मतलब कहने का ये है कि यार जब तुम एक सॉफ्टवेयर बना लेते हो, मान लो तुमने कल को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया तो तुम किसी भी लोग के साथ शेयर करोगे वो अपने सिस्टम पे इजीली चला पाएगा। लेकिन नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है लाइक C++, उसमें ऐसा नहीं होता है। तुम एक बार अपने एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर को सेंड कर दोगे किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वो नहीं रन करेगा, उसके लिए फिर अलग से कोड करना पड़ेगा। तुम सोचो यार कि यूजर के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइक सिस्टम होते हैं, तो
उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी ना बार बार सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जावा का एक बेनिफिट यही होता है कि यार वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अभी भी हमारा जो मेन टारगेट था लाइक कि इस फाइल को जो हेलो लाइक जो जावा फाइल थी उसको हमें 0 और 1 में जब कन्वर्ट करना था, अभी हमारा मेन टारगेट यही था, ठीक है। तो अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइट कोड जो होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और चाहिए होता है टूल्स, जो कि JVM, ठीक है। JVM ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, ये JVM जो भी आया अपना, ठीक है, ये भी अपना किसके अंदर होता है, JDK के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब यार JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब इसकी हेल्प से हमारा जो बाइट कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मशीन कोड में। इन शॉर्ट वी कैन से MC, जिसमें क्या होता है 0 और 1, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ कि मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। अब मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, अब इसको इजीली कंप्यूटर प्रोसेस वगैरह जो भी रन वगैरह करके हर एक चीज़ करके ये तुम्हारा आउटपुट दे देता है आंसर एज अ हेलो वर्ड, जो कि कंसोल पे प्रिंट होता है। उसके लिए कुछ कमांड होती हैं, ठीक है, जावा में, उसको हम देखेंगे बाद में। हेलो वर्ड तुम्हारा आउटपुट दे दिया। अब यार यही स्टेप्स होता है, ठीक है। सबसे पहले जावा फाइल्स होती है, उसको कंपाइलर की हेल्प से हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब भी हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंचे, लाइक 0 और 1 की फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए बाइट कोड को हमने JVM का इस्तेमाल किया। JVM ने कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड में, ठीक है। तो बस यार यही प्रोसेस होता है, यही चीज़ थी जो तुम्हें जानना था इस वीडियो में, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ होती है, लाइक और इन डेप्थ में जाओगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें जाने से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम कंफ्यूज ही होगे, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगता था कि ये चीज़ कंपनी में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे नॉर्मल फ्रेंड पूछ सकते हैं, वो इंटरनली किस तरह से वर्क करता है, तो वो चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है यार, ऐसे ही हमारा इंटरनली वर्क कर रहा होता है हमारा जो जावा कोड होता है, जावा प्रोग्रामिंग होती है। तो आई होप कि तुम्हें अभी तक यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। जितना तुम्हें चाहिए, रिक्वायर्ड है एक प्लेसमेंट या फिर जावा डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए, कोडिंग के लिए, वो उतना मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है।